हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगमा। और आज मेरे साथ मौजूद है हम सब के चहेते शहजाद। शहजाद, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? आराम आराम किया कि नहीं किया आपने? आराम करा और बहुत ज्यादा फिर अपना फीडबैक सुना, देखा, पढ़ा, हम्म। बात करी। और फिर पता तो खैर शो के अंदर ही चल गया था कि अनफेयर है। बट बाहर जी। आके जिस तरीके से मैंने देखा है, ये तरीके से नहीं होना चाहिए था जिस तरीके से हुआ है। मैं बिग बॉस बहुत ज्यादा सालों से फॉलो करता आया हूँ। बिग हम्म। बॉस की हिस्ट्री में मैं मानूंगा ऐसा नहीं हुआ है कि दो तरीके होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। करेक्ट। किसी विनर को उठा लो या किसी भी और कंटेस्टेंट को उठा लो बिग बॉस के पुराने सीजन से, कि या तो आपकी पब्लिक आपको बचाएगी, हम्म। आप नॉमिनेशन में आ जाओगे, आपको आपकी पब्लिक बचाएगी, या आप अपने आप को खुद बचाओगे अपने आप को टास्क में इन्वॉल्व करके। ठीक है, मेरे केस में दोनों चीजें ही मेरे से छीन ली गई। मेरे को पब्लिक वोटिंग नहीं दी गई, मेरे को मेरा टास्क नहीं दिया गया। मेरे जी। को तीसरा ऑप्शन मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ कौन सा होता है कि मैं अपने आप को बचा लेता, है ही नहीं। तो अग्री अनफेयर टू मेरे को ये दैट। चीज लग रही है। या तो आपके फैंस लोगों ने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे काफी सपोर्टिव मैसेजेस डाले, और काफी लोगों ने, जब हमने कहा हम्म। ये इंटरव्यू हो रहा है, तो काफी क्वेश्चंस भी भेजे। तो हाँ एक जी। दो तीन फैंस ये जानना चाहते हैं उनके हिसाब से कि आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है एविक्शन के लिए, इजाज, पवित्र या सिड? मैं तो मेकर्स को कहूंगा, हम्म। बट क्योंकि ये तीनों के नाम सबसे ज्यादा लोग ले रहे हैं। कोई कह रहा है एजाज की वजह से हुआ, किसी का है कि पवित्र, और कोई कह रहा है एजाज सिद्धार्थ। एजाज की वजह से, एजाज की वजह से, क्यों आपको एजाज की वजह क्यों? से, क्योंकि एजाज का क्योंकि एक्सपेक्टेड ही नहीं था मेरे को। और मतलब एक कोई अपना छोटा भाई कह रहा है मेरे को, उसके बाद ये चीज कर रहा है उस वजह से। क्योंकि एजाज का अगर मैंने वोट काउंट नहीं करा हुआ था तो वो कहीं ना कहीं उस चीज का इफेक्ट हुआ है। बट ही इज नॉट समवन जिसको आप ट्रस्ट कर सकते हो या आप वो कर सकते हो। आपने अगर उसको ट्रस्ट करा, आप अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हो और आप खुद रिग्रेट करोगे बहुत जल्दी। मेरे को रुबीना ने बात पहले बोल दी थी, मैंने रुबीना की बात नहीं मानी। मेरी बैड किस्मत, मैं मान लेता तो आज एजाज को मैं पहले ही उनका सबक सिखा चुका होता। एंड में मेरे को एक दिन मिला, मैंने उसमें भी उनको नहीं छोड़ा, उनको उनकी असलियत बताई, बट लेट हो गया था। ये रुबीना की आपने बात की, तो काफी लोग अभिनव और रुबीना को घर वाले साइडलाइन कर रहे हैं। तो इस पे क्या व्यूज है आपके? यू हैव बीन इनसाइड, तो आपको क्या लग रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? स्ट्रांग पर्सनालिटी है रुबीना इसलिए, और जो स्ट्रांग होते हैं उसको लोग बाहर निकालना चाहते हैं या कॉर्नर कर देते हैं, ग्रुपबाजी करके, ग्रुपिज्म करके, मे बी इसलिए। अभिनव इसलिए शायद कि वो रुबीना के एक तो हस्बैंड है, दूसरा वो सिर्फ तभी मुंह खोलते हैं, तब बोलते हैं जब उनको जरूरत होती है, और वो सही बात करते हैं। वो हर चीज में मसले में नहीं पड़ते, तो शायद इस वजह से वो थोड़ा कॉर्नर हो रहे होंगे। बट अगेन, रुबीना, सलमान और अभिनव का जो पूरा माजरा हुआ था लॉजिकल इलॉजिकल को लेकर, और उसके बाद कन्फेशन रूम में भी जो बातें हुई, उस पर आपके क्या व्यूज है? सी उस बात से मैं रुबीना की एग्री नहीं कर रहा था, बट उनका वो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, और वो पॉइंट ऑफ व्यू सही होता है गलत होता है वो एक सब्जेक्टिव चीज है। मैं नहीं एग्री कर रहा था क्योंकि बहुत वो फनी एलिमेंट था, फन टास्क था, फन वे से लिया जा सकता था। उसको इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं थी। बट अब वो उनके पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने उनको समझाना चाह नहीं समझी, तो मैंने ज्यादा नहीं करा। बाद में सलमान खान ने समझा तो वो तब भी नहीं समझना चाह रही थी, बट फिर फाइनली समझी। फाइनली समझी तो पहली समझ जाते हैं, तो वो बट थोड़ा सिली सा लगा था मेरे को। एक्चुअली सलमान खान ने इतना इतना समझाया, जो हम लोगों ने देखा है, कि उससे भी ज्यादा हाँ। और समझाया। हम्म। एग्जैक्टली। हाँ। शहजाद, क्या एक्चुअली सलमान ने इतना समझाया था कि उससे भी ज्यादा समझाया? उससे ज्यादा समझाया था, देखा तो अभी कम है। अच्छा। सलमान अच्छा। ने मतलब एंड में ये तक बोला था समझाने के बाद कि अच्छे खासे तुमने आधा घंटा 40 मिनट इस पे ले लिया है, तुम्हें क्या लग रहा है 1 घंटे के एपिसोड में ये 40 मिनट जाएंगे, कट के जाएगा? इतनी देर क्यों लगवा दी मेरी समझने के लिए? माय गॉड। आपके फैंस ये तो क्वेश्चन पूछ ही रहे, क्या लग रहा है आपको री एंट्री के लिए? क्योंकि बहुत लोगों ने ट्वीट किया कि वी वांट हिम बैक, वी वांट हिम बैक। तो आपको क्या लग रहा है री एंट्री के ऊपर? उन्हीं के लिए जाना चाहूंगा, क्योंकि इतना ज्यादा सपोर्ट, इतना ज्यादा उनको मेरे से उम्मीद है, उनकी उम्मीदों पे कैसे पानी फेर दूं? अगर आएगा मौका तो डेफिनेटली जाना चाहूंगा, और सिर्फ फैंस के लिए और किसी के लिए नहीं। और इस बार वो डिसाइड करेंगे, उनको मैं वो चांस देना चाहता हूँ कि आप लोग डिसाइड करो मैं कब तक रहता हूँ।
और जैस्मिन के साथ जो आपका एक बॉन्ड रहा उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बारे में भी काफी ट्वीट्स हो रही है और रूमर्स बोल रहे हैं कि कुछ आपको रिश्ता विश्ता कुछ उन्होंने दिया है, समथिंग लाइक दैट, कुछ हाँ बहन जी, के लिए प्रपोज किया। अपनी बहन का दिया है जैस्मिन ने, और उनको मेरे अंदर अपना एक क्या कहते हैं, उनको मेरे को देख के अपने भाई की याद आती है, क्योंकि मेरा So बर्थडे sweet. उनके भाई का बर्थडे सेम डेट पे है। एंड बाकी उनको मैं काफी लायक और काबिल लड़का लगता हूँ, इसलिए उन्होंने अपनी बहन का रिश्ता पक्का कर दिया मेरे साथ। वो चीज हुई है। So बहुत sweet. स्वीट लड़की है, बहुत रियल लड़की है, बहुत स्ट्रांग लड़की है। वो गेम में टॉप 2 में देखता हूँ मैं उसको। ऑल्सो हिना के साथ आपका एक वीडियो अनसीन फुटेज जो वायरल हुआ है जिसमें राहुल रुबीना को लेकर गाना गा रहे हैं कि जिसका पति समथिंग समथिंग, उसके बारे में हाँ क्या? जी, हाँ जी, वो फैक्ट है। मुंह पे होती हिम्मत तो बात कर लेते वो लोग आके, उन्होंने पीठ पीछे बात करना ज्यादा अच्छा समझा, तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताता है वो। और साथ ही साथ निकनेम्स लेके बात कर रहे हो आप नाम भी कैसे दे रहे हो। आई डोंट थिंक सो दैट वाज इन अ गुड स्पिरिट, बट वो आप मेरे सामने नहीं हुआ, वो मेरी कंफर्मेशन उस बात को नहीं है, मैंने सुना है किसी से, मैंने वही जाके बताया था जो बात चली थी, तो उसके बारे में बस इतना ही कमेंट कर सकता हूँ। ये सीजन में, पिछले सीजन में सिद्धार्थ एंड आसिम दोनों फिजिकली बहुत स्ट्रांग थे, इवन पारस। तो ये टाइम आप थे और आपके सामने अगेन निशांत, आप दोनों ही वो जो सब हमने जो टास्क के वक्त देखा, जो आप दोनों एक दूसरे को जो टक्कर दे रहे थे, एक लगा था कि आगे जाके ये कुछ और बड़ा होगा। अब आपके नहीं है वो आप अंदर, तो आपको क्या लग रहा है बाकी के लोग ये फिजिकली उससे कम्पीट कर पाएंगे? आई डोंट नो, मैं तो दबता नहीं और मैंने उसको उसकी पोजीशन दिखा दी थी, तो अब आगे क्या होता है कैसे होता है आई डोंट नो, उस बारे में मैं क्या कमेंट करूँ नाउ दैट आई एम आउटसाइड। बट हाँ, उसको अपने शरीर का थोड़ा गुरूर है, वो थोड़ा सोचता है कि वो उसकी एडवांटेज है। वो उसकी एडवांटेज अगर कोई उस पर उल्टा पड़ जाए तो वो उसकी डिसएडवांटेज भी है, और उसको उसी की चीज पे दबा भी सकते हो आप, जो मैंने करा था कि डोंट ट्राई टू मेस विद मी इन दिस, आई विल शो यू योर रियल सेल्फ इन अ जिफी। और आपकी सबसे बेस्ट फ्रेंड फ्रेंड निकी के बारे में और उनकी ग्रुप के बारे में क्या आप कहेंगे? वो कोने में बैठ के करते हैं बात, किसी के मुंह पे नहीं करते। अगर करनी है बात तो मुंह पे आके कर लो, आपको आपकी क्लैरिटी मिल जाएगी। सामने वाला या तो आपको समझा देगा या समझ जाएगा, या लड़ाई हो जाएगी। कोने में बैठ के चुगलियां करना इज नॉट समथिंग दैट आई रियली लाइक अ लॉट। जितना आपको लग रहा है कि ये आपके जो एथिक्स है, आपने जब सलमान खान के साथ एंट्री भी की थी तभी भी आपने कहा था कि मैं बहुत एथिकली शो को करूंगा, मैं अपने वे में करूंगा, मैं कोई ये गलत चीज नहीं करूंगा, ये आप शुरू से कहते आ रहे हो। आपको कहीं लगता है कि ये इतना सही होना वो कहीं आपके लिए थोड़ा सा मिसफायर हो गया? नो, बल्कि मेरे को तो उसका सपोर्ट मिला फैंस का, ऑनेस्टी से, और वो रियल लगा हूं मैं उनको। वो कह रहे हैं एक ही असली मर्द लड़का इस घर के अंदर था, जो सही को सही, गलत को गलत और सही बात पे बोलता था। रातों रात मेरे को फेम मिली है। मैं सबसे कम फॉलोइंग के साथ गया था, मैं सबसे नया चेहरा था शो को लेके, और मैं निकला हूँ, मैं 20-22 हजार पे गया था सोशल मीडिया की फॉलोइंग की बात करूं, और मैं निकला हूँ 1,25,000 पे। वाओ, एंड दैट्स गोइंग टू बी दो मोर हफ्ते में, गोइंग ऑन। 2 हफ्ते में। एंड लास्टली ये बताइए कि पवित्र और इजाज में से किसके आप नेक्स्ट एविक्ट होने में देख सकते हैं? किस, क्या लग रहा है इनमें से कौन एविक्ट होगा, या कोई और नेक्स्ट? पवित्र एजाज तो अभी नहीं होते एविक्ट, क्योंकि अभी चल रहे हैं वो अपना गेम प्लान लेके। अगले 2-3 हफ्ते तो नहीं होंगे एविक्ट। नेक्स्ट एविक्ट मेरे को लगता है जान होगा, क्योंकि उसको वोट्स नहीं पड़ रहा, वो अपनी रियल पर्सनैलिटी जो उसकी है वो गेम के लिए फिट नहीं है। ओके, एंड लास्टली सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको अब तक का? कि बेस्ट कॉम्प्लीमेंट ऑन सोशल मीडिया, घर वालों से, दोस्तों से? सोशल मीडिया पे तो यही कि मतलब तेरे जैसा बंदा नहीं देखा, तूने इतने कम समय में इतने ज्यादा दिल जीत लिए कि उसका मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते, और वही चीज मैटर करती है। लोगों के प्यार के लिए गया था, लोगों का प्यार मेरे को मिल गया है। वाह, मेरे हिसाब से लास्ट में जो आपने जो मस्ती की थी, वो पूरा जो आवाज निकाला था और ये जो फाइट भी की थी, आई रियली लव्ड दैट। यस, दैट वाज टू गुड। या बट चलिए, फिंगर्स क्रॉस एंड होपिंग टू सी यू बैक, एंड यस टेक केयर, यस, अपना ध्यान रखिए, एंड थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच, या, बाय। थैंक यू।